8. कई बार ऐसा होता है कि जब आपके अपने दोस्त अपने नेचर के विपरीत बोलने लगते हैं तो आप बार बार ये सोचने लगते हैं कि वो वही हैं या फिर कोई और है। ऐसा ही हुआ मेरे दोस्त के साथ भी, जब उसने मुझे बताया कि जिस लोकल स्टेशन पे वो मुझे ले जा रहा है वो स्टेशन हॉन्टेड है। मेरी थोड़ी सी हंसी भी निकली, पर दोबारा मैंने सोचा कि वो इतना सीरियस होकर कभी बोलता नहीं है। आज उसने ये बात कही है। मैंने उसको पूछा भी कि भाई तुम हॉन्टेड और इन सब चीजों में कब से मानने लगे? तो वो मुझसे कहता है, अरे यार भाई वहां पे देख, मैं तेरे को बताता है, वहां पे ना 5-6 मर्डर हो चुका है आज से 1-2 महीना पहले। तू समझ, वो जगह हॉन्टेड है भाई। मैं उसकी बात सुन के केवल हंस रहा था क्योंकि मुझे किसी भी तरह का सुपर नेचुरल फील हो नहीं रहा था। इसके बाद गाड़ी सीधे उस लोकल स्टेशन के बाहर रुकती है जहां से मुझे लोकल पकड़ के सीधा अपने मुंबई स्टेशन पे जाना था। उसे जल्दी थी तो मेरा दोस्त वहां से चला गया। मैं काफी देर वहां खड़ा रहा पर कोई लोकल आई नहीं। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा तो उन्होंने कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स करा नहीं। 11 बज चुके थे, मुझे लगा कि शायद 10 बजे के बाद लोकल बंद हो जाती है, पर अगर 10 बजे के बाद लोकल बंद हो जाती है तो मेरे दोस्त ने इतनी लेट मुझे छोड़ा क्यों? और वो जंगली सुअर, वो कुत्ता, उसको देखने के पीछे इतना पागल क्यों हो गया था? खैर मेरे मन में सवाल थे, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं आराम से बैठ गया। अब चूंकि ठंड का मौसम था तो धुंध थोड़ी ज्यादा हो रही थी। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि सामने से एक परिवार आ रहा है। मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि एटलीस्ट चलो ये लोग तो आ रहे हैं, मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होगी, इनसे रास्ता पूछ लूंगा कि कैसे मुंबई स्टेशन जाना है। वो लोग आए और मैंने उनसे तुरंत पूछा, अरे भाई साहब, ये मुंबई सेंट्रल कैसे जाना होगा यहाँ से? यहाँ पर कोई ट्रेन आने वाली है या फिर हमें यहाँ से कैब करनी होगी? क्योंकि कोई कैब भी नहीं मिल रही है, नेटवर्क भी नहीं है फोन में। सामने उस परिवार में एक आदमी, उसकी औरत और एक बच्चा था। वो आदमी मुझसे कहता है, आप जा नहीं पाएंगे, वहां पे बड़ा दूर है वो, और शायद अब लोकल भी नहीं आएगी, तो अब आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। हम भी उसी लिए परेशान हैं, हम भी रुक रहे हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, इसी बहाने एक कंपेनियन भी मिल गया है और आदमी भी ठीक लग रहे थे, तो वो मेरे पास ही बैठ गए। थोड़ी देर में एक और बूढ़ा आदमी आता है और वो मुझसे पूछता है, बेटा ये लोकल कब आएगी? मैंने उन आदमी को बोला कि बाबा आप बैठ जाइए, लोकल अभी थोड़ी देर में आएगी, नहीं तो कल सुबह आएगी। आज रात हमें ऐसे ही काटना होगा। वो बिना कुछ बोले मेरे बगल में आके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बगल में जो उस परिवार के साथ आया बच्चा था वो बैठकर जोर जोर से मेरा नाम पुकारने लगता है। वो कहता है कि अर्श भैया, अर्श भैया, अर्श भैया, अर्श भैया। उसकी आवाज बहुत ज्यादा अजीब थी, वो मुझे नॉर्मल आवाज लग ही नहीं रही थी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें बहुत ज्यादा खून में लथपथ थी। मेरा दिल बैठ गया जैसे ही मैंने उसको देखा। मैं अपनी जगह से थोड़ा सा उठा तो अचानक से मेरा शरीर किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। मेरे सर में बहुत तेज चोट लगी। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जैसे ही मैं पलट कर देखता हूं, मैं क्या देखता हूं कि मेरी आंखों के सामने बहुत ज्यादा धुंधलापन छा गया है। अचानक से सारी चीजें होने लगी और ये मेरे लिए इस दुनिया का सबसे ज्यादा भयानक नजारा था जो मैंने इसके बाद देखा। मैं क्या देखता हूँ कि सामने कुछ गाड़ियां आ रही हैं, शायद उसमें कोई नकाबपोश इंसान है और ये परिवार वाले वहीं बैठे हुए हैं। मैं अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे बहुत बुरा ऐसा लग रहा था, किसी ने जकड़ रखा है या मेरी आंखों को, मेरे हाथ को किसी ने ढक रखा है बहुत गंदे तरीके से। उसमें मैं छोटा छोटा जितना देख पा रहा था मैंने देखा, और वो ऐसा कुछ था कि कुछ लोग आते हैं और बहुत बुरी तरीके से उस आदमी को मारते हैं जो परिवार के साथ आया था। उसके साथ साथ ये जो बाबा थे ये भी उन्हें जब बचाने जाते हैं तो उन्हें भी शायद उनके सर पर पत्थर मारकर कोई मार देता है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आता, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा भयानक था। मुझे जितना दिख पा रहा था, क्योंकि मेरा शरीर अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था, उन चोरों ने बच्चे की आंख में जलती हुई सलाखें डाल दी थी और बच्चे ने चिल्ला चिल्ला कर वहीं दम तोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने एक पूरा परिवार और एक बूढ़े इंसान को कुछ चोरों ने मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत बुरा हुआ ये मेरे साथ और मैं सबसे ज्यादा लाचार महसूस कर रहा था अपने आप को। आप सुपरनैचुरल से एक बार को लड़ भी लोगे, लेकिन जब ये चोरों वाली बात आती है तो शायद लड़ने में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं हॉस्पिटल में था। मैं आसपास नजर घुमाता हूँ तो वहां कोई नहीं होता। थोड़ी देर में एक डॉक्टर आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि आप वहां पर स्टेशन पे क्या कर रहे थे?
तो मैंने उनसे कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे वहां पर छोड़ा था, बस मुझे कोई लोकल मिली नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह आपको भी शायद आपका दोस्त ही यहाँ छोड़कर गया है, लेकिन आप ऐसे मत जाया करिए, वो स्टेशन सही नहीं है। मैं मान गया। मैंने उनसे बोला लेकिन वहां पर कुछ परिवार और एक उनकी मौत हुई थी। वो कुछ सोचता है डॉक्टर, और तुरंत हंसकर मेरे से कहता है कि मिस्टर हर्ष, ऐसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, हर पेशेंट यही कहानी सुनाता है, सो डोंट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट इट। मैंने कहा नथिंग टू वरी अबाउट इट एज इन मतलब कोई परिवार मर गया है और एक वृद्ध आदमी मर गया है, आप ये कह रहे हैं कि नथिंग टू वरी अबाउट इट, आई मीन व्हाट इज दिस? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर हर्ष, दरअसल वो स्टेशन ही हॉन्टेड है। वहां पर एक परिवार और एक बूढ़े इंसान को किसी चोरों ने मार दिया था, तब से उनकी आत्माएं वहीं घूमती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हम तो डॉक्टर हैं, हम नहीं मानते इस बात को। लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, किसी ने सुनी, किसी को सुनाई। तो यहाँ पर जितने पेशेंट्स आते हैं उस स्टेशन से होते हुए, वो सबके दिमाग में साइकोलॉजिकली एक वही भर गया है कि वहां पर भूत है। मैंने उस दिन का न्यूज़पेपर भी निकाला जिस दिन इन लोगों की मौत हुई थी। करीब डॉक्टर ने कुछ समय पहले की न्यूज़ बताई थी। मैंने उसी डेट का न्यूज़पेपर निकाला और न्यूज़पेपर देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें जो चेहरे बने हुए थे वही चेहरे मेरी आंखों के सामने थे। मेरी आंखों के सामने उन्हें मारा गया था, पर इनकी मौत तो काफी समय पहले हो गई थी। तो क्या मैंने जो देखा वो एक हाइपर स्पिरिट टाइम लूप था जो मेरी आंखों के सामने आत्माएं दिखाना चाह रही थी? थोड़ी देर मैं और सोचने लगा कि इतने में ही मेरा दोस्त आ गया। वो आकर मुझसे कहता है, अर्श बाबा, काय साला तुम्हें यार, ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा रे? तू एक काम कर ब्रो, तू मेरे घर पे रुक, नथिंग टू वरी अबाउट इट, आई विल मैनेज। तो 1-2 दिन बाद चले जाना जब तेरी तबीयत ठीक हो जाए। मैं उसकी बात मान गया और उसके बाद मेरा दोस्त चला गया अपने घर। और फिर मैं करीबन 1 दिन के बाद जब वहां से डिस्चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज होकर सीधा अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वहां बैठकर हमने कई सारी बातें करी। मैंने उसे बताया भी कि यार ये सारी चीजें हो रखी हैं और बहुत ज्यादा अजीब है मेरे लिए। वो हंसते हुए कहता है, जास्ती मचमच नहीं करने का रे, मुंबई है, मुंबई में ऐसा होता ही रहेगा, काहे को सोचना इतना। मैं भी उसकी बात को बस केवल सोचकर खुश हो रहा था कि शायद मैं बच गया किसी तरीके से। लेकिन मेरे किसी भी तरीके के पैरानॉर्मल वाले सेंस ने ये चेताने की कोशिश करी ही नहीं थी कि वहां पर कोई भूत या प्रेत है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मैं उस कमरे में सो गया। मेरा दोस्त काम पर चला गया, शायद उसे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था। मैं उठता हूँ, मैंने खाने के लिए कुछ बनाया और खाने के बाद एक अखबार था जो आया था, मैं उसको पढ़ ही रहा था कि अचानक से किसी ने बाहर का गेट नॉक किया। दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो भाई। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, मेरा दोस्त तो नाइट शिफ्ट पे गया हुआ है। मैं गया और मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे। मुझे लगा हो ना हो ये उसी केस से रिलेटेड है। मैंने उनसे पूछा भी कि यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू। उन्होंने मुझसे कहा, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, आपको अरेस्ट करना है। मुझे अरेस्ट करना है? ये बहुत ज्यादा अजीब था। मैंने उनसे पूछा कि ऑन विच बेसिस। तो उन्होंने मुझसे जो कहा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वो मुझसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस घर में, और ये घर किसका है? मैंने उनको बेझिझक बताया कि ये घर मेरे दोस्त का है, सूरज का, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो वो मुझसे कहते हैं कि किसकी परमिशन से? मेरे दोस्त की परमिशन से, ऑब्वियसली। उन्होंने मुझे मेरे दोस्त की फोटो दिखाने को बोला। मैंने वो फोटो दिखाई भी तो उनके साथ एक और इंसान खड़ा हुआ था जो मेरा जाना पहचाना तो था, पर मैं उसको समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है। पुलिस वाले ने उस तीसरे इंसान से पूछा कि क्या वो मुझे जानता है। उसने मना कर दिया। मैंने उस तीसरे इंसान को पूछा कि आप कौन? तो वो कहता है कि मैं सूरज का भाई हूं। मैंने उसको बताया कि मैं और सूरज साथ में कॉलेज में ही थे, फिर वो मुंबई आ गया और मैं उससे मिलने आ गया। उसे मैं याद था, पर उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे कहता है, सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम सबको छोड़कर चला गया है कुछ समय पहले ही। सूरज इस दुनिया में नहीं रहा मतलब? पुलिस वाले ने कहा कि आज से कुछ समय पहले जब वो हादसा हुआ था जिसमें एक परिवार और एक वृद्ध आदमी मरे थे, उसी के साथ साथ एक और लड़का भी मरा था जिसका नाम सूरज था। कुछ चोरों और गैंगस्टरों ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उन परिवार समेत सूरज को भी मार डाला। मैंने उनको बोला भी कि मैं सूरज के साथ ही रह रहा था, मुझे अच्छे से याद है सूरज यहीं पर था मेरे साथ। तो उनका भाई कहता है, वो हमें भी दिखता है कभी कभी, मेरा भाई, हम उसे वापस तो नहीं बुला सकते लेकिन
पता नहीं वो किस हालत में है, क्यों छूट कर चला गया, मैं क्यों गया वो उस स्टेशन। पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे स्टेटमेंट्स लिए और सूरज के भाई के कहने पर मुझे छोड़ दिया। सूरज का भाई बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसने मेरे से कई बार बोला कि सूरज की आत्मा आज भी उसको दिखती है। मेरे दिमाग में जो सवाल थे वो शायद मैं किसी को समझा ना पाऊं, लेकिन उसकी हालत देखने वाली थी। मैं उस स्टेशन पर फिर से गया और उसे मुक्ति दिलाने की कई बार कोशिश करी, पर कभी कभी कुछ आत्माएं मुक्त होना ही नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि उनके साथ हुई घटनाओं को सब देखते रहें, ताकि कोई भी उस जगह पर जाने से कतराए, क्योंकि उनके साथ इतनी भयानक घटना वहां पर हो चुकी है। आत्माएं बार बार अपनी घटनाओं को दिखाने का उनका मेन मकसद यही होता है कि वो लोगों को बताती हैं कि या तो उन्हें न्याय दे दो और या तो फिर उस जगह पर जाओ ही मत जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं। जिस तरह से पोजेशन और एग्जॉर्सिज्म एक पार्ट है, उसी तरीके से पैरानॉर्मल जगत का एक और पार्ट है, वो है द स्टोरी ऑफ स्पिरिट, उस आत्मा की कहानी। कभी कभी स्पिरिट जीते जी अपनी कहानी बताती हैं, तो कभी मरने के बाद अनंत काल तक।